हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आपके लिए जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप किस तरह से जो है एचपी टैट को 30 डेज़ में जो है वो क्लियर कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से रिगार्डिंग है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जो स्ट्रेटजी हम आपको बताने वाले हैं विदाउट एनी कोचिंग आप इसको क्लियर कर सकते हैं। गाइडेंस आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग ज़रूरी नहीं होती किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। अभी मैं आपको क्लियर भी करूंगा। मैं पहले से भी आपको कहता हूं कि कोचिंग जरूरी नहीं होती किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। कौन से स्टूडेंट्स को कोचिंग की नीड होती है, कौन से स्टूडेंट्स को कोचिंग नीड नहीं होती है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप अपने टैट की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो लास्ट मंथ है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, या फिर आपने कंप्लीट स्टडी कर ली है और आप अब पता नहीं लग रहा आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके टॉपिक बच चुके हैं, तो आपको मैं आज वो एक सी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से जो है आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, हम जिसमें एक एग्जांपल लेके आपके पास चलेंगे, क्योंकि विदाउट एग्जांपल तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए एक एग्जांपल लेके हम आपके पास चलेंगे कि अगर आप किसी परफेक्ट स्ट्रीम से रिगार्डिंग है तो आप किस तरह से जो है अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे हम आपके पास एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर्ट्स का ले लेते हैं, चाहे चाहे मेडिकल का ले लें, चाहे नॉन मेडिकल का, तो इसमें आप देखोगे कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन होते हैं। तो एक चार्ट बना के यहाँ पे उसको हम आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आए। ठीक है, यहाँ पे चार्ट के ऑप्शन कहाँ गए? ठीक है, यहां पे देखिए, जब भी आप किसी टेस्ट की तैयारी करते हो, हमने क्या कहा, आपके पास है 30 डेज। कुछ के पास तो चलो कम भी दिन होंगे, लेकिन मिनिमम आप ऐसा मान के चलिए कि 30 दिन आपके पास हैं अभी। ठीक है, मिनिमम 30 डेज आपके पास हैं। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसमें? देखो, साइकोलॉजी आपके पास आता है। ठीक है, साइकोलॉजी एक आपके पास आएगा और आपके पास जीके आएगा। ये दो पोर्शन होते हैं जो कि सभी के लिए कॉमन होते हैं। बाकी आपके पास मान लो फिजिक्स आपके पास हो गया, केमिस्ट्री आपके पास हो गया, एंड मैथमेटिक्स। ये कोई मेडिकल वाले हैं तो जिनके लिए ये पोर्शन यहाँ से चेंज हो जाएगा। जो फिजिक्स एंड मैथ्स हैं, इसकी जगह इनके पास बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी प्लस जूलॉजी हो जाएगा। या फिर अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो ये पोर्शन आपके पास यहाँ से डिवाइड होके सोशल साइंस की फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर आप जेबीटी वाले हैं तो मैथ्स आपको रहेगा, इसमें आपके पास इंग्लिश और हिंदी आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो सभी के लिए कितने 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं। और मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आप डेली का 1 आवर, कितने 1 आवर जो है आप अपने ईच सब्जेक्ट को देते हैं, तो टोटल आपको दिन के कितने 5 यानी 5 आवर जो है आप देते हो अपने पूरे स्टडी को। और ये सफिशिएंट होता है आपके टेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्लियर? क्योंकि 1 आवर में आप काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो। ठीक है, अब देखो, अगर आप देखो काफी टाइम हो चुका है आपको स्टडी छोड़े हुए, तो आपको नीड पड़ती है एक गाइड की, एक कोचिंग की। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूस वे में अपनी स्टडी के साथ जुड़े हुए हो तो आपको सिर्फ एक गाइड की नीड होती है, क्योंकि गाइड आपको बताता है कि आपको कौन सा सिलेबस फॉलो करना है। बाकी आप पढ़ खुद सकते हो, क्योंकि आप उन टॉपिक के साथ शुरू से ही रिलेट हो, तो आपको जरूरी नहीं किसी भी कोचिंग के अंडर आपको जाने की नीड है। ओके, यानी 30 दिन अगर आप पढ़ते हो तो 30 आवर जो है आप अपने हर एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो काफी होता ही है 30 आवर। देख लीजिए कितने हो गए, यानी अराउंड 150 आवर्स आपने क्या कर दिया, अपने स्टडी को दे दिए। आप इससे ज्यादा देंगे तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट होगा, आप आसानी से इनको क्लियर कर सकते हो। क्लियर? ये तो हो गया आपके पास कि आपको अब फर्स्टली जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आपको नीड होती है उसके एक सिलेबस की। और सिलेबस देखो, अगर आप कोई गाइडेंस बुक वगैरह ले लोगे तो वो आपको कभी भी सिलेबस नहीं बताते हैं, तो इसलिए मैं कभी भी आपको कोई भी बुक जो है वो रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप इन बुक्स को लीजिए, क्योंकि कोई भी बुक कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि आप इनको ईजिली क्लियर कर सके। अब देखो, आपको साइकोलॉजी के लिए डिफरेंट बुक चाहिए, जीके के लिए जैसे आपके पास इंग्लिश में क्या होगा, करंट अफेयर्स आपके पास होगा, प्लस आपके पास इंडियन जीके होगा, प्लस आपके पास एचपी जीके होगा। तो सभी के लिए आपको डिफरेंट बुक्स चाहिए।
डिफरेंट बुक्स चाहिए करंट अफेयर आपको, जैसे कंट्रीज में न्यूज़ देख रहे हो आप तो वहाँ से मिल जाएगा। इंडियन जीके के लिए अलग अलग बुक्स आपके पास होती है, हिस्ट्री के लिए सॉरी एचपीजीके के लिए अलग बुक होती है, तो ये सेपरेट है। ठीक है, तो आपको सिलेबस कैसे बनाना है, देखो फर्स्टली आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के, क्या कहा मैंने, प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के पेपर्स, 10 ईयर के जो पेपर हैं वो ले लीजिए। जैसे आपके पास 10 ईयर के पेपर्स आते हैं तो आपको क्या करना है, इनको तसल्ली से बैठ के अगर 150 क्वेश्चन थे उनको स्टडी करना है, देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। जैसे आप देखोगे अच्छा इन टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस मेरे पास अराइज हुए हैं, तो जैसे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मेरे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको एक सेपरेटली नोटबुक बना के, जैसे साइकोलॉजी लिख लीजिए, आप लिखिए वहाँ पे पियाजे की थ्योरी आई है, थॉरेनडाइक की आई है इस पेपर में फर्स्ट में। जब सेकंड में लिखोगे तो आप देखोगे कि कॉमन टॉपिक्स जो है वो आपको नहीं लिखने हैं, जो न्यू टॉपिक होंगे वो आप लिखोगे। तो यानी अगर आपने 30 घंटे पढ़ाई की होगी, अगर एक दिन में आपने 10 टॉपिक भी निकाले होंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन होंगे तो 10 टॉपिक मिल जाएंगे आसानी से, तो 30 दिन में 300 टॉपिक्स आपके पास हो जाएंगे। और 300 टॉपिक बहुत होते हैं, इनके बीच में से आपके पास आसानी से जो है क्वेश्चन, तो दिन के 10 टॉपिक्स निकल जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स भी होते हैं कोई कोई। ठीक है, और वहीं पे 10 दिन में 100 हो गए 300, तो इस तरह से आपके पास देखो कितना बड़ा ह्यूज बन रहा है। ठीक है, सेम वही जीके के, जीके की 300 300 लेके चलते तो कितने हो गए, तकरीबन 1500 टॉपिक्स आपके पास टोटल। जब आप 30 दिन के बाद तैयार हो जाओगे 1500 टॉपिक होंगे, और इसमें क्या होगा 150 करके आपने 10 पेपर भी स्टडी कर लिए साथ में। ठीक है, ये तो कम हो गया, ये मैंने कम ही लिखा है यहाँ पे, ये तो मैंने 5 के अकॉर्डिंग लिख दिया अगर आप 5 पेपर देखते हो। ठीक है, लेकिन चलो कंप्लीट बता रहा हूँ मैं कि 10 में से 300 बन जाएंगे, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इतना, तो आपके पास इतने टॉपिक्स हो जाएंगे। और ये टॉपिक काफ़ी होते हैं आपके किसी भी टेस्ट को, 1500 टॉपिक बहुत होते हैं, टोटल 1500 यानी 300 टॉपिक तो होंगे भी नहीं आपके पास। अगर फिजिक्स ले लो 300 टॉपिक आपको फिजिक्स में मिलेंगे ही नहीं पूरे, एक ही टॉपिक से आपके पास 300 क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन तो आपको क्या होगा कि कम टॉपिक होंगे तो आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। और ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, आपको सिर्फ एक प्रॉपर वे में अपना एक शेड्यूल बना के, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको सिर्फ स्टडी करनी है। आपको स्टडी करनी है फॉर नॉलेज, नॉट फॉर क्लियर योर एग्जाम। ठीक है, आपको अपने एग्जाम के लिए नहीं करनी तैयारी, आपको नॉलेज के लिए तैयारी करनी है। और नॉलेज जो है ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस की तरफ प्रोसीड कर देता है। समझ गए, एकदम इजी पैटर्न है ये। मैं सभी स्टूडेंट्स को बार बार यही कहता हूँ कि आपको कोचिंग लेने की नीड नहीं है। हाँ, जिसको काफ़ी टाइम हो चुका है स्टडी छोड़े हुए वो ले सकता है, किसी सब्जेक्ट की आपको वीकनेस आ रही है, या स्टार्टिंग में आपको उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई टीचर सही नहीं मिला, या आप उस टाइम वीक थे उस सब्जेक्ट में, उससे आप ले सकते हो। लेकिन अब बाकी आप इजीली इसको स्टडी कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैथ्स के आप 100 टॉपिक भी पढ़ लेते हो ना डिफरेंट, तो ये सफिशेंट हो जाते हैं, और इतने होते भी नहीं है आपके पास। ठीक है, वहीं पे अगर फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स के 100 टॉपिक, यानी आपके पास 15 दिन का काम है इनको पूरा करने के लिए। उसके बाद बात आती है एमसीक्यू की, आप जितने भी एमसीक्यू लगाते हो, लेकिन एमसीक्यू निकल जाते हैं क्वेश्चन के जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वहीं से। तो आपको सिर्फ साइकोलॉजी के एमसीक्यू की नीड पड़ती है, क्योंकि इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जीके का अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो एमसीक्यू की नीड नहीं है। केमिस्ट्री की भी अगर आपने थ्योरी पढ़ी है एमसीक्यू की नीड नहीं है। मैथ्स में कोई एमसीक्यू होता ही नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है सॉल्व करना है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। फिजिक्स में भी आपको, तो यानी ये तो थ्योरेटिकल है सारा। बॉटनी जियोलॉजी ऑलरेडी थ्योरेटिकल है, जीके आपके पास आर्ट्स में थ्योरेटिकल है, इंग्लिश हो गई, हिंदी होगी, वो थ्योरेटिकल है। एमसीक्यू नहीं, आपको उनके नॉलेज यानी उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो। बाकी कोई भी इशू होगा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8894521554। ठीक है, 30 डेज के कोर्सेज भी हमारे पास हैं, लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा। आप खुद अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी 30 डेज से भी कम टाइम आपके पास बचा है, तो आप उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ओके, है तो 25 डेज का, लेकिन आपसे कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो जीरो से शुरू करेंगे उनके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप पूछिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8894521554। इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए कि आपको इस टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक्स आपको चाहिए। ठीक है, इससे रिगार्डिंग हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। एंड इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप डाइवर्ट ना हो। काफ़ी स्टूडेंट मुझे मिले जो कहते हैं सर हमने 5 बार ट्राई कर लिया, हमने 6 बार ट्राई कर लिया, यानी हमें काफ़ी टाइम हो गया, हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमसे क्लियर नहीं हो रहा। तो मैं यही कहूँगा कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। ओके, आप
डाइवर्ट मत होइए अपने जगह से। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को फॉलो करने का बेनिफिट नहीं होता। आप सिंगल बुक में जितना भी नॉलेज है उसको एक्वायर कीजिए, लेकिन सबसे पहले एक परफेक्ट सिलेबस आपके लिए बनाइए, क्योंकि 10 साल में किस तरह से जो पेपर है उसका जो रूप है वो आपके पास चेंज हो रहा है, यानी किस तरह से जो आपके पास पेपर है वो खुद को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि आगे जितना भी पेपर होगा वो और टफ से टफ आपके पास आते रहेंगे। तो आप पेपर्स के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कीजिए। 10 साल में पेपर रिपीट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% जो मटेरियल होता है वो भी रिपीट होता है। तो अगर प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ लोगे तो 15 में से अगर 10% भी आपके पास रिपीट हो रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर आपके पास डायरेक्ट बनते हैं, और 20% हो गया 30 नंबर आपके वहीं से बन जाएंगे। बाकी 60 आप फिर जो लेटेस्ट मटेरियल आपने पढ़ा होगा वो आप इजिली कर सकते हो। ओके, तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। कोई क्वेरी आती है तो नंबर हमने शेयर किया है, वहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डालिए। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड मेगा सेशन भी हमारा इस संडे को आ जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।